नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। मिडिल ईस्ट में एक और जहां इस बात की पूरी आशंका जताई जा रही है कि इजराइल जल्द ही अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है, तो वहीं दूसरी ओर अब ईरान ने भी अपनी मिसाइल पावर का मुजाहरा करके दुश्मन मुल्कों को एक मैसेज देने की कोशिश की है। दरअसल चर्चा यह है कि हमास और हिजबुल्लाह जैसे ईरान के प्रॉक्सीज की कमर तोड़ने के बाद अब इजराइल के निशाने पर खुद ईरान है। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, दोबारा सत्ता संभालने वाले हैं। ट्रंप ईरान के विरोधी रहते हैं, सब लोग जानते हैं। लिहाजा इस बात की पूरी आशंका है कि साल 2025 में ईरान के साथ तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। इन सभी आशंकाओं के बीच अब ईरान ने अपनी पावर दिखाने का फैसला किया है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने शुक्रवार को एक वीडियो जारी किया। क्या था उस वीडियो में? इस वीडियो में देश के अंडरग्राउंड मिसाइल और ड्रोन कॉम्प्लेक्स को दिखाया गया है। IRGC ने एक नई स्पेशल मिसाइल बनाने का भी दावा किया है। IRGC के कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी और ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजीजादे ने मिसाइल और ड्रोन के इस जखीरे या इस भंडार या इस फैसिलिटी का दौरा किया। इस वीडियो के जरिए ईरान की कोशिश है कि इस इलाके में अपनी ताकत को प्रोजेक्ट किया जाए, दिखाया जाए कि हमारे पास कितनी ताकत है। ईरान का इजराइल और अमेरिका से बीते कुछ समय से तनाव बढ़ा हुआ है। ईरान की ओर से जारी इस वीडियो में IRGC के कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी और ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजीदे जिस अंडरग्राउंड मिसाइल अड्डे का दौरा करते हुए दिख रहे हैं, उसके बारे में ईरानी मीडिया आउटलेट्स मेहर न्यूज ने एक बात बताई है और बताया है कि बीते साल अक्टूबर में और अप्रैल में इजराइल के खिलाफ ईरान ने इसी अंडरग्राउंड मिसाइल बेस से ही ऑपरेशन चलाए थे। कौन से ऑपरेशन थे? अप्रैल में पिछले साल जब सीरिया में ईरानी दूतावास पर इजराइल ने हमले किए थे, इसके कुछ कमांडर्स मारे गए थे, तब ईरान ने बदले की कार्रवाई के तौर पर इजराइल पर कुछ मिसाइलें दागी थी। इजराइल ने भी उसका जवाब दिया था। नसरल्ला को जब मारा गया था, हिजबुल्लाह के चीफ को, और ईरान की धरती पर इस्माइल हानिया हमास के पॉलिटिकल चीफ को जब मारा गया था, तब उसके बदले की कार्रवाई के तौर पर 1 अक्टूबर को पिछले साल ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी थी और वो बड़ा मिसाइल हमला था। ये कहा जा रहा है ईरानी मीडिया के मुताबिक कि ये 2 जो मिसाइलें दागी गई वो इसी अंडरग्राउंड बेस से उसको ऑपरेट किया गया था। यानी मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जहां से हमने आपको मिसाइलें दागी, आप पर हमले किए, देखिए वो जगह कितनी पावरफुल है। खैर, तस्नीम न्यूज एजेंसी से बात करते हुए उनके IRGC के कमांडर हुसैन सलामी ने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि हमने अप्रैल और अक्टूबर 2024 में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 और 2 कोडने वाले अभियान जिनमें इजराइल पर मिसाइलें दागी गई थी, उनके लिए इसी मिलिट्री बेस का यूज किया था। यही बात हम आपको बता रहे थे। ईरान के स्ट्रेट टीवी ने कहा कि मिसाइल सिटी के नीचे बसा ये जो भंडार है, ये किसी ज्वालामुखी से कम नहीं है और ज्वालामुखी से ज़्यादा फटने में सक्षम है। सलामी ने दावा किया कि उनके पास जितनी मिसाइलें हैं उन्हें हम स्टोर तक नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ईरान का ये कहना है कि उनके पास इतनी ज़्यादा मिसाइलें बन गई हैं कि उनको हम ढंग से संभाल भी नहीं पा रहे हैं, उनका भंडारण भी नहीं कर पा रहे हैं। ये बात ईरान की तरफ से कही जा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि ईरान ने अक्टूबर 2024 में इजराइल और लेबनान स्थित ईरान समर्थित मिलिशिया हिजबुल्लाह के बीच जारी जंग में उसका समर्थन करने के लिए 100 से ज़्यादा मिसाइलें इजराइल पर दागी थी। जो बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई थी उनमें से ज़्यादातर मिसाइलों को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया था, लेकिन कई मिसाइलें इजराइल की ज़मीन पर गिरने में कामयाब रही थी। ईरानी फौज ने हाल के दिनों में कई युद्ध अभ्यास भी आयोजित किए हैं। लेबनान, गाज़ा और यमन में ईरान के समर्थन वाले जो मिलिशिया थे उन पर इजराइल के हमले और सीरिया की बशर अल असद सरकार के पतन के बाद ईरान ये दिखाना चाहता है कि इस इलाके में उसकी ताकत कम नहीं हुई है और ख़ासतौर से इजराइल को ये मैसेज देना चाह रहा है। अब बात यह है कि आखिरकार ईरान को ये शक्ति प्रदर्शन करने की आवश्यकता पड़ क्यों रही है? जब से इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह की कमर तोड़ी है, तभी से अमेरिका ने इस बात की अमेरिका में आशंका जताई जा रही है कि अब ईरान को अपनी सुरक्षा का खतरा महसूस होने लगा है और वो अपनी सुरक्षा के लिए इकलौते सहारे यानी परमाणु बम को हासिल करने के लिए तेजी ला देगा। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का अच्छा खासा जखीरा है। अभी हमने देखा इजराइल का एयर डिफेंस उन्हें रोक भी नहीं पाता है। जो ईरान के पास जखीरा है और इजराइल का एयर डिफेंस नहीं रोक पाता। 1 अक्टूबर को जो हमले एक मिसाइल स्ट्राइक हुई उसमें हमने देखा। ऐसे में अगर ईरान के पास न्यूक्लियर पावर भी आ जाती है तो मिडिल ईस्ट में शक्ति का संतुलन हमेशा के लिए बदल जाएगा और इजराइल के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगेगा। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल और जो है वो अमेरिका को कन्विंस करने में लगा है कि ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने से पहले ही
उसके परमाणु हथियार बनाने के ठिकानों को हमला करके उन्हें नष्ट कर दिया जाए। और ईरान पर बड़े हमले की आशंका के बीच अमेरिका की जो सेंट्रल कमांड है उसके डेप्यूटी कमांडर वाइस एडमिरल ब्रैड कूपर अभी हाल ही में इजराइल के दौरे पर गए। कूपर ने इजरायली फोर्सेस के मेजर जनरल अमीर बाराम से मुलाकात की। एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में ईरान के परमाणु ठिकानों पर संभावित हमले की तैयारी पर बात हुई, ऐसी कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है। इस मुलाकात के बाद इजराइल और अमेरिका की ओर से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाए जाने पर चर्चा शुरू हो गई है। इजराइल की एक वेबसाइट है वाईनेट, उसने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि वो ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले का आदेश दे सकते हैं। ऐसे में ईरान भी ट्रंप की सत्ता में वापसी से पहले अपनी तैयारी कर रहा है। ईरान अपने सबसे मजबूत दोस्त रूस के साथ भी कॉन्टैक्ट कर रहा है। ट्रंप तो 20 जनवरी को सत्ता पर बैठेंगे, लेकिन उससे 3 दिन पहले 27 जनवरी को ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान रशिया जाएंगे, जहां मॉस्को में उनकी मुलाकात रूस के प्रेसिडेंट से होगी और दोनों के बीच एक रणनीतिक समझौता हो सकता है जो मिडिल ईस्ट में पूरा गेम बदल सकता है। अमेरिका और इजराइल को जो टेंशन है वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस समझौते के तहत रूस ईरान को परमाणु हथियार बनाने में मदद कर दे। पेजेश्कियान और पुतिन के बीच जिस समझौते पर दस्तखत होंगे वो रूस और ईरान के बीच बेहतर होते संबंधों की नई मिसाल होगी। वायनेट जो जिसका हमने जिक्र किया, जो इजरायली वेबसाइट है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक रूस में ईरानी दूतावास ने अपने प्रेसिडेंट की यात्रा की पुष्टि की है। और ऐसा नहीं कि दोनों देशों के बीच में मिलिट्री कोऑपरेशन नहीं हो रहा हो, अभी भी कोऑपरेशन चल रहा है। ईरान की तरफ से ड्रोन्स रशिया जा रहे हैं, रशिया की तरफ से काफ़ी क्रिटिकल सैटेलाइट इंफॉर्मेशन ईरान को दी जा रही है, सुखोई 35 फाइटर जेट्स दिए जा रहे हैं। लेकिन ये समझौता अगर परमाणु हथियार वाला होता है तो ये बेहद अहम हो सकता है, क्योंकि ईरान कई सालों से परमाणु बम हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने अभी एक रिपोर्ट सौंपी थी IAEA को, जिसके मुताबिक उसने 6000 नए सेंट्रीफ्यूज लगाए हैं। पहले 10,000 थे उसके पास, अब उसके पास 16,000 सेंट्रीफ्यूज हो गए हैं। और अब ईरान यूरेनियम को और तेजी से संवर्धित कर सकता है, जिसकी मदद से वो और ज़्यादा तेजी से परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच सकता है। ये बात साफ है कि एक और जहां ईरान बड़ी तेजी से न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की कोशिश में जुटा है, तो वहीं दूसरी ओर अपनी मिसाइल पावर का प्रदर्शन करके इजराइल को यह मैसेज दे रहा है कि भले ही हमने अभी परमाणु बम हासिल ना किया हो, लेकिन हमारे पास इतनी मिसाइल पावर है कि अगर आप हमसे टकराएंगे तो आपको बेहद महंगा साबित हो सकता है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।